नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम शुरू करने वाले हैं आज मैथ्स और रीजनिंग की स्पेशल सीरीज, जिसमें अपन ने मैथ्स तो स्टार्ट कर ही दिया है। अब रीजनिंग का अपन टॉपिक करते हैं नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम जो रीजनिंग का टॉपिक है, इसमें 3 टॉपिक बेसिकली पूछे जाते हैं। कौन कौन से 3 से 4 टॉपिक हैं? नंबर सिस्टम, इसमें पहला जो टॉपिक है वो होता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, फिर आता है एनालॉजी। अब एनालॉजी है, नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं तो कौन सी एनालॉजी होगी? नंबर एनालॉजी। फिर आता है आपका मिसिंग नंबर। और फिर आता है क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट, जिसको बोलते हैं विषम छांटिए, ऑड वन आउट। और फिर आता है कोडेड इक्वेशन। देखिए, ये रीजनिंग के जो 5 टॉपिक है ना नंबर सिस्टम के अंदर, इसी से 5 टॉपिक से कम 7 से 8 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। आप देखिए, व्यापम में पूछता है 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, और उसमें से कम 7 क्वेश्चन तो इन 5 टॉपिक से होते ही होते हैं। 2 नंबर सीरीज पूछ लेगा, 2 एनालॉजी आ जाएगा। मिसिंग नंबर आपने देखा होगा, इस टाइप के नंबर यहाँ लिखे होते हैं। एक में मिसिंग नंबर होता है, जो टेबुलर होता है उसमें मिसिंग नंबर में एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर ऑड वन आउट, विषम छांटिए में आपको आता है। एनालॉजी मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, ऐसा नंबर दिया होता है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया? एनालॉजी के क्वेश्चन हो गए। अपन आज शुरू करने वाले हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी कुछ अप्रोच होती है नंबर सिस्टम के, इस टॉपिक की कुछ अप्रोच होती है, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आज हम करेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, चलिए ठीक है। क्या होती है सर सीरीज? सीरीज क्या होती है? सीरीज होती है जो कहीं से स्टार्ट होती है और फिर चलती जाती है। बस ये याद रखना, नंबर सीरीज है तो यहाँ क्या लिखे होंगे? नंबर्स लिखे होंगे। ये जो नंबर्स है ना, किसी खास पैटर्न को, किसी खास लॉजिक को फॉलो कर रहे होंगे। हमको क्या करना है? उस लॉजिक को ढूंढकर, यहाँ पे एक नंबर नहीं देगा, क्वेश्चन मार्क देगा, उस लॉजिक को ढूंढकर नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आपको उसका आंसर निकालना है। नंबर को आइडेंटिफाई करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन सा? मल्टीप्लाई प्लस माइनस, या फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस, या फिर डिवीजन प्लस माइनस। क्या होगा बताएंगे? दूसरा आना चाहिए, अगर इससे नहीं बनी सीरीज तो दूसरा आना चाहिए आपके दिमाग में स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा आना चाहिए, अगर इससे नहीं बना तो कौन सा सीरीज होगी? वो मिक्स्ड सीरीज होगी। फिर अगला होना चाहिए इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल मतलब उस सीरीज में ना कोई खास लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही सीरीज बन गई है। तो अपन ये 4 जो स्टेप हैं, इसके माध्यम से सीरीज सॉल्व करेंगे। कोई सी भी सीरीज, जो भी सीरीज आपके एग्जाम में आती है, वो सारी सीरीज इन 4 स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसी सीरीज क्या होती है, पहले ये देखते हैं।
तो चलिए देखिएगा, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश कर दीजिएगा। 3, 6, 12, 48, यहां पे क्या आएगा? आप बनाने की कोशिश कीजिए इसको। अगला 2, 4, 12, यहां पे क्या आएगा? अगला बनाइएगा, अगला क्या आएगा? ये बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या कहेंगे? सर यहां से यहां हमने क्या कहा है? पहले कौन सा करना है? मल्टीप्लाई प्लस माइनस। सीरीज बढ़ रही है तो गुणा करोगे, अगर घट रही है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है। सर 3 दूना क्या हो गया? 6 हो गया। 6 दूना क्या हो गया? 12 हो गया। 12 दूना क्या हो गया? 24। 24 दूना क्या हो गया? 48। तो 48 दूना क्या आ जाएगा? 96 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है? पहले आपने ये वाला अप्रोच किया, इससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इसको दूसरा देखिए। सर ये क्या है? 2 दूना 4 है। फिर ये 12 कैसे बना सकते हो 4 को? सर अगर 4 में 3 का गुणा कर दिए ना तो 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर 12 को 48 कैसे बनाओगे? सर 12 चौक 48 होता है। मतलब क्या समझ में आया? पहले 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, अब किसका गुणा होगा? अब सर 5 का गुणा हो जाएगा। कितना आएगा? 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, मतलब 240। ये क्या आ गया? ये आपका इसका आंसर आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सीरीज देखिए। नेक्स्ट सीरीज क्या हो जाएगी? सर 2 को 5 कैसे बना सकते हो? पहला ही स्टेप करना है। क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, तो गुणा कीजिए। 2 गुणित 2 कितना आया? 4 आया सर, लेकिन यहाँ तो 5 है। क्या करेंगे? 1 कर देंगे। यहाँ पे करके देखिए, 5 गुणित 2 कितना आया? 10 आया सर, 1 गुणा कर देंगे, आंसर 11 आ जाएगा। 11 दूना 22 और 1 23, तो यहाँ क्या होगा? 23 दूना 46 और 1 क्या हो जाएगा? 47। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये क्या किया हमने? आपको सीरीज से इंट्रोड्यूस करवाया है कि सीरीज कैसी होती है। अब देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ये नोट कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे ये वाले से नहीं बना तो फिर इसमें आएंगे, ये दोनों से नहीं बना तो मिक्स सीरीज होगी या फिर इलॉजिकल। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ये वाला। ये क्या हुआ होगा? 5 से 11 कैसे बनाया होगा? हमने क्या कहा है? गुणा करना है। 5 दूना 10 और 1 11। सर 11 दूना 22 और 2 24। 11 दूना 22 हो गया, 2 ज्यादा है तो क्या हो गया? 24। 24 दूना 48। सर +1 किया, +2 किया, ऐसा तो नहीं यहाँ +3 कर रहा है। 24 दूना 48, 3 कितना हो गया? 51। मतलब यहां क्या कर रहा होगा? पक्का सर गुणित 2 + 4 कर रहा होगा। देखिए 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 5 दूना 10। 102 में 4 जोड़ दोगे कितना आएगा? 106 आएगा। लॉजिक मिल गया सर। इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4, यहां पे क्या होगा? इंटू 2 + 5। चलिए कीजिए, कितना आएगा? ये कितना आ गया? 6 दूनी 12, 112 और 5 कितना हो गया? 117। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 117 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दिया है क्या कहीं पे? देखिए ये क्या है? 117 है। सॉरी माफ कीजिएगा, इंटू 2 ये कितना है? 212 होगा। कितना होगा?
ये देखिए, ये इसका इंटू 2 करेंगे, 106 का इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 212, प्लस क्या करेंगे 5, कितना हो गया 217। ये कितना आएगा 217 आएगा। 217 आएगा, ये 217। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ये ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए ठीक है, ये वाला समझ में आ गया सर। हमने क्या कहा है, पहले गुणा प्लस माइनस देखो, तो यहाँ क्या हुआ गुणा और प्लस। फिर क्या देखना है आपको, स्टेप फॉर्म चेक करना है। स्टेप के बाद भी नहीं सॉल्व हुआ तो मिक्स्ड सीरीज चेक करना है, उसके बाद भी नहीं हुआ तो इलॉजिकल में जाएंगे। लेकिन पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या हुआ होगा सर, ये वाला देखते हैं जरा। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 में क्या घटा दिया, 1 घटा दिया। 11 तिया 33 में क्या घटाया 3। 30 तिया 90 होना चाहिए, लेकिन ये तो 67 कर दिया। मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला काम नहीं आ रहा सर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वाला काम नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे सीरीज एक बार लिख लेते हैं। 4 11 30 67 128। चलिए ये सीरीज अपन ने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है भाई कि मल्टीप्लिकेशन वाले में नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, स्टेप फॉर्म, स्टेप में ऐसे करना है। दोनों का डिफरेंस लो, कितना आया 7 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आ जाएगा सर, इन दोनों का डिफरेंस 19 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा सर 37 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा 1 और 6। कुछ समझ में आ रहा है क्या? 7 से 19 कैसे बनाया होगा, 7 दूनी 14 नहीं आ रहा सर, 19 दूना 38 नहीं आ रहा, 37 दूना 61 नहीं आ रहा सर। फिर एक बार स्टेप लो, एक बार स्टेप लिया, फिर एक बार स्टेप लीजिए। अब देखिए कितना आया 12, दोनों का डिफरेंस कितना आया 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 18, 18 दूना 36 और 1 37। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 40, 21 21 और 3 कितना हो गया 24। कुछ समझ में आया क्या सर? बिल्कुल समझ में आया। क्या हो रहा है, यहां से यहां का डिफरेंस कितना है 6। देखिए 12 6 18, यहां से यहां का डिफरेंस कितना है 6, 18 6 24। तो यहां से यहां जो संख्या, जो भी संख्या होगी, डिफरेंस क्या होगा 6। तो 24 6 कितना आ जाएगा 30 आ गया। अब देखिएगा, अब देखिएगा 7 12 19, 19 18 37, 37 24 61, 61 और 30 कितना आ जाएगा सर? यहाँ 1 आएगा, 6 3 9 हो गया। अब देखिए, देखिए ये वाली जो संख्या आपको निकालनी है 128 के बाद वाली, ये क्या है सर? 7 4 11, 11 19 30, 30 37 67, 67 61, 128, 128 और 91 कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 12 9 कितना हो गया 219, 12 9 21 कितना हो गया 219। कहीं पे दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है सर, ऑप्शन ए दिया हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब भी स्टेप फॉर्म होता है ना, कितने स्टेप में बना भाई? ये 3 स्टेप में बना है। हमेशा याद रखिएगा, स्टेप फॉर्म डायरेक्ट लॉजिक से भी सॉल्व हो सकता है। सामान्यतः सभी स्टेप फॉर्म नहीं, जो स्टेप फॉर्म है डायरेक्ट लॉजिक से भी सॉल्व हो जाता है। सारे क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन अधिकतर होते हैं। कौन से क्वेश्चन है, कौन सा लॉजिक लगा है सर बताइए जरा। देखो हमको ना एक मस्त संख्या दिखती है 128। 128 क्यों मस्त है? क्योंकि ये 125 के पास है। 125 क्यों अच्छी संख्या है?
क्योंकि ये क्या है, 5 का क्यूब होता है, 5 की घात 3। तो कहीं ऐसा तो नहीं सर 128 को उसने ऐसा लिखा हो 5 की घात 3 प्लस 3, ऐसा तो नहीं है, 5 की घात 3 प्लस 3 किया है। तो ये क्या है सर, ये 64 के आसपास है। 64 क्या होता है, 4 की घात 3, 4 की घात 3 प्लस 3 कितना हो गया, 67 हो गया। तो ये क्या है, 4 की घात 3 प्लस 3, देखिए ये क्या है, 4 की घात 3 प्लस 3। सर 5 की घात 3 प्लस 3, 4 की घात 3 प्लस 3, कहीं ऐसा तो नहीं है 3 की घात प्लस 3 प्लस 3 है। 3 की घात 3 प्लस 3 बिल्कुल है, 3 की घात 3 कितना, 27, 27 में 3 जोड़ दिए कितना, 30। तो ये पक्का सर 2 की घात 3 प्लस 3 होगा। 2 की घात 3 क्या होता है, 8 हो जाता है। 8 में 3 जोड़ दिया आपने, कितना आया, 11। ये क्या हो जाएगा, 1 की घात 3 प्लस 3, 1 की घात 3 कितना, 1 और 3 जोड़ दिया कितना आया, 4। सर 1 की घात 3 प्लस 3, 2 की घात 3 प्लस 3, 3 की घात 3 प्लस 3, 4 की घात 3 प्लस 3, 5 की घात 3 प्लस 3, तो ये क्या होगा, 6 की घात 3 प्लस 3। 6 की घात 3 क्या होता है, 6 की घात 3 216 और प्लस 3 कर दिया आपने, कितना आंसर आ गया, 219 आंसर आ गया। ये किससे बना है, ये स्टेप फॉर्म से बना है। हमने स्टेप फॉर्म का आपको डायरेक्ट लॉजिक भी बताया। कौन सी लॉजिक लग रही है सर इसमें लॉजिक लग रहा है n की घात 3 प्लस 3, n रखते जाओ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, और प्लस 3 करते जाओ। चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 13 29 61 125 क्वेश्चन मार्क। फिर वही करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला करो। 5 दिया 15, 15 में से 2 घटा दिए, 5 दिया 15 में से 2 घटा दिए, 13 दूना 26। अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या, 5 दूना 10, 5 दूना 10 प्लस 3, 13 दूना 26 प्लस 3, 29 तिया कितना हो जाता है सर, 29 तिया 58, 29 दूना 58 प्लस कितना हो जाएगा 3, 61 दूना कितना हो जाएगा सर, 2 एकम 2, 61 दूना हो गया 122 प्लस 3, तो 125 दूना कितना हो जाएगा सर, 125 दूना 250, 250 प्लस 3 कितना आया, 250 प्लस 3 253, 253 दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 3। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस वाले से ये बन गया। ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा, तीसरा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इसमें स्टेप फॉर्म बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसको अच्छे से बना के कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, 2 8 18 32 50 क्वेश्चन मार्क। कुछ है क्या सर, दोनों के बीच 2 4 दूनी 8, 8 चौक 32 नहीं आ रहा। देखो पहले गुणा करो, कैसे बना सकते हो, गुणित 4 गुणित 4, 8 चौक 32 हो जाता है, यहाँ तो 18 है, मतलब नहीं आ रहा सर। अब क्या करेंगे, स्टेप फॉर्म चेक करेंगे, स्टेप देखते जाओ। 6 आया, क्या आया, 10 आया, क्या आया सर, 20 और 12 और 13 14 हो गया,
क्या आया 18 हो गया। कुछ समझ में आया क्या सर? बिल्कुल, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4, तो अगली संख्या का डिफरेंस क्या होगा 4। 18 4 कितना हो जाएगा 22। देखो 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22। अब देखिएगा 2 6 8, 8 10 18, 18 10, 18 14 कितना हो गया 32, 32 18 50, 50 और 22 कितना हो जाएगा सर 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 72। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन क्या है? बी है। ऑप्शन कौन सा है? बी है। सर आपने बताया था डायरेक्ट लॉजिक से भी सॉल्व होते हैं, ये डायरेक्ट लॉजिक से इसमें लग रहा है क्या? चलिए देखते हैं डायरेक्ट लॉजिक। इसको देखते हैं तो नजर आता है हमको क्या 25, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 गुणित 2 कितना हो गया 50। ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर गुणित 2, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 दूना 32, 3 का स्क्वायर गुणित 2 मतलब 3 तिया 9 दूनी 18, तो 2 का स्क्वायर गुणित 2 मतलब 4 दूनी 8, 1 का स्क्वायर गुणित 2 मतलब 2 एकम 2। तो अगला क्या होगा 1 का स्क्वायर गुणित 2, 2 का स्क्वायर गुणित 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 4 का स्क्वायर इंटू 2, 5 स्क्वायर इंटू 2, तो क्या होगा 6 स्क्वायर इंटू 2 कितना आ गया 6 छक्का 36, 36 दूना 72 हो गया। ये क्या हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्ट लॉजिक से स्टेप फॉर्म से बनाएंगे तो स्टेप फॉर्म से ऐसा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या हो रहा है 7 9, सर इसका 7 दूनी 14 माइनस 2, 12 दूना 24 माइनस 5, 19 दूना 38 माइनस 10। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, तो क्या करोगे स्टेप फॉर्म लेते जाओ। 7 12 19 28 39 स्टेप लीजिए, कितना आया 7 5 12, 12 7, 12 7 19, ये कितना आया 8 और 1 9, ये वाला देखिए कितना आ गया 11। कुछ समझ में आया क्या? 5 2 7 2 9 2 11, 11 यहाँ क्या आएगा 11 2 13। अब देखिए 7 5 12, 12 7 19, 19 9 28, 28 11 39, 39 13 कितना हो जाएगा 39 10 49, 49 3 कितना हो जाएगा आंसर सर 49 3 52। आंसर क्या आ गया आपका 52। कौन सा है? ऑप्शन सी। सर ये भी डायरेक्ट लॉजिक से बन सकता है क्या? ट्राई करते हैं। जैसे ही हमने 28 देखा ना, हमको याद आ गया 5 का स्क्वायर। कितना याद आया 5 का स्क्वायर प्लस 3। 39 देखे याद आया 6 का स्क्वायर प्लस 3। 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 प्लस 3 कितना 39। 5 का स्क्वायर प्लस 3, 6 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 के पहले क्या होना चाहिए सर 4 का स्क्वायर प्लस 3, 4 चौक 16 प्लस 3 19। सर 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का, तो पक्का ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 होगा। 3 तिया 9 3 12, 2 का स्क्वायर प्लस 3 सर 2 दूना 4 3 7। तो अगली संख्या क्या होगी 2 स्क्वायर प्लस 3, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 3, 5 स्क्वायर प्लस 3, 6 स्क्वायर प्लस 3, तो अगली क्या हो जाएगी 7 स्क्वायर प्लस 3। 7 स्क्वायर कितना होता है भाई 49, 49 प्लस 3 कितना हो गया 52 हो गया। चलिए ठीक है, 4 5 क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला देखिए सर, इसको देख के तो डायरेक्ट समझ में आता है। क्या समझ में आता है भाई सर? ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 4 स्क्वायर, ये क्या है 6 स्क्वायर, ये क्या है 10 स्क्वायर। देखो 2 4 6 10, तो बीच में क्या आना चाहिए 8। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर सर 64 हो जाता है। चलिए ठीक है, इसको बनाइए भाई, अब इसको बनाइए।
726 726 63 124 215 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। सर 7 दिया 21 प्लस 5 26 दिया 25 दिया तो 75 हो जाता है, नहीं हो रहा सर, तो स्टेप फॉर्म चेक करते हैं। स्टेप फॉर्म चेक करो कितना आया 19, यहाँ कितना आया सर 4 3 7 और कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ देखिए कितना आया 1 आया 6 आ गया। यहाँ कितना आया 1 आया, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 1 आया सर 8 और 1 9 आ जाएगा। कुछ समझ में आया क्या सर? यहाँ पे कितना है 18 है, यहाँ पे कितना है सर 40 और 21 21 3 24, यहाँ पे कितना है सर 0 3 कितना क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा 18 6 24 6 फिर क्या होगा 30 6, तो देखिए 18 6 24 24 6 30 30 6 36 हो जाएगा। अब देखिए अगला सर 19 18 37 37 24 61 61 30 91 91 36 कितना हो जाएगा 91 और 36 6 और 1 7 9 3 12 कितना आ गया 127। अब देखिए 7 19 26 26 37 63 63 61 124 91 215 215 और 127 क्या हो जाएगा 7 5 12 और 2 और 1 3 और 1 4 2 और 1 3 342 दिया हुआ है क्या कहीं पे? बिल्कुल दिया हुआ है सर, बिल्कुल दिया हुआ है। क्या आंसर आ जाएगा 342 आपका आंसर आ गया। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्ट लॉजिक बताइए जरा सर, एक बार डायरेक्ट लॉजिक तो बता दो। तो देखो बाबा यहां पे देखते हैं हमको दिखाई देता है क्या 5 का क्यूब -1 दिख गया। 5 का क्यूब कितना है सर? 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 में से 1 घटा दिए 124। ये क्या है 4 का क्यूब -1। ये क्या है 6 का क्यूब -1। 6 का क्यूब कितना 216, 216 में 1 घटाओगे 215। सर 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, ये पक्का 3 का क्यूब -1 होगा सर। 3 का क्यूब कितना 27, 27 में 1 घटाइए कितना 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1, 6 क्यूब -1। अगला क्या आएगा 7 क्यूब -1। 7 क्यूब क्या होता है 343 होता है और -1 कर दिया आपने कितना आ जाएगा 342। देखिए वही आंसर आ रहा है ना 342 ही आ रहा है। चलिए ठीक है, ये कौन सा हो गया 6th क्वेश्चन और ये 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं बन रहा आप स्टेप फॉर्म से लगाइए, धीरे 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 आप डायरेक्ट लॉजिक भी पकड़ लेंगे उस नंबर सीरीज का। हमेशा हमने कहा है जो स्टेप वाले क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट लॉजिक से भी बनते हैं। डायरेक्ट लॉजिक इसमें क्या था n का क्यूब -1 डायरेक्ट लॉजिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये वाला क्वेश्चन क्या होगा 1 4 10 22 ये कितना है 46। कैसे बन रहा है सर 4 एकम 4 4 दूनी 8 नहीं बन रहा सर 22 दूना 44 प्लस 2 4 दूना 8 प्लस 2 10 दूना 20 प्लस 2। यहाँ देखो इंटू 2 2 एकम 2 प्लस 2 क्या हुआ 2 एकम 2 प्लस 2
4 दूना 8 प्लस 2 10 दूना 20 प्लस 2 22 दूना 44 प्लस 2 46 दूना कितना हो जाएगा 45 दूना 90 तो 92 92 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर 94 आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन है, बिल्कुल दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। पहले आपको मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस वाला ही लगाना है। नेक्स्ट वाला देखिए 5 16 51 158 क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे सर 5 तिया 15 प्लस 1 16 दूना 32 16 दूना 34 16 दूना 32 16 तिया 48 प्लस 3 ये हो गया 16 दूना 32 16 तिया 48 प्लस 3। सर ऐसा तो नहीं प्लस इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 तो नहीं हो रहा। चलो करके देखते हैं। 3 एकम 3 5 तिया 15 प्लस 5 करेंगे कितना आएगा 158। सर इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 अगला क्या होना चाहिए इंटू 3। बहुत सही, सही सोचा आपने। 3 इंटू 3 प्लस 7। चलिए कीजिए 8 दूनी 16 8 तिया 24 4 हासिल आई 2 और 5 तिया 15 16 17 हासिल आई 1 और 3 एकम 3 और 1 4 474 प्लस 7 कितना हो गया 6 जोड़ोगे 480 कितना आ गया 481। ऑप्शन दिया हुआ है क्या सर? बिल्कुल ऑप्शन सी दिया हुआ है। दोनों में ऑप्शन सी आया। हमने क्या कहा है पहले क्या करना है मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस चेक करो। नहीं आ रहा तो क्या करना है स्टेप फॉर्म देखना है। धीरे धीरे स्टेप फॉर्म के बाद आप डायरेक्ट लॉजिक लगाना सीख जाएंगे हर क्वेश्चन में। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलो देखो हम जैसे ही देखते हैं क्या देखते हैं 26 हमको याद आता है 25 5 का स्क्वायर प्लस 1। इसको देखते हैं याद आता है 4 का स्क्वायर माइनस 1। 4 का स्क्वायर कितना 16 16 में 1 घटा दिए कितना 15। 3 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 1। सर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अगला होना चाहिए 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 6 छक्का 36 36 में से 1 घट गया कितना आया 35 आ गया। चलो ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है 10 का स्क्वायर प्लस 1 और क्या लगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 3 का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे क्या लगा है 2 का स्क्वायर 2 का नहीं 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 3 6 10 कुछ कितने का डिफरेंस है यहाँ 2 का यहाँ 3 का यहाँ 4 का अगले में कितना होगा 5 का। देखो 1 में 2 जोड़ा 1 में 2 जोड़ा कितना 3 3 में 3 जोड़ा कितना 4 6 में 4 जोड़ दिया कितना 10 10 में 5 जोड़ा कितना 15। अब उसका स्क्वायर किया है तो स्क्वायर करते जाओ। फिर क्या किया है प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो प्लस 1 तो कितना आया 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225 और प्लस 1 कितना 226। सर यहाँ तक तो ठीक है 10 का स्क्वायर प्लस 1 आपने किया 1 का स्क्वायर प्लस 1 3 का स्क्वायर 6 का 10 का। यहाँ क्या है यहाँ कुछ नहीं है 0 का स्क्वायर प्लस 1 0 का स्क्वायर कितना 0 और 1 कितना 1। तो देखो 0 का स्क्वायर प्लस 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 से 3 कैसे गया होगा यहाँ पे 1 ऐड किया यहाँ पे 2 ऐड किया यहाँ पे 3 ऐड किया यहाँ पे 4 ऐड किया यहाँ पे कितना ऐड कर रहा है यहाँ पे 5 ऐड कर रहा है।
5 ऐड कर रहा है। चलिए लिखिएगा इसको। और कोई लॉजिक है क्या सर? एक लॉजिक और है, देखिएगा 1 2 10 37 101 और क्वेश्चन मार्क के बीच में क्या लॉजिक है? कितने का डिफरेंस 1 का, कितने का डिफरेंस 8 का, कितने का डिफरेंस 27 का, कितने का डिफरेंस भाई सर इसमें डिफरेंस आ गया 36, 7 4 11 और कितने का आ गया 64 का। क्या समझ में आया सर? ये समझ में आया हमको। ये क्या है 1 का क्यूब, ये क्या है 2 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब, ये क्या है 4 का क्यूब, अगला क्या होगा 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है सर। अब देखो 1 1 2 2 8 10 10 27 37 37 64 101 101 और 125 कितना हो गया 5 और 1 6 2 का 2 और 1 1 कितना 2, आंसर कितना आ गया 226। यहां से आप ऐसा निकाल सकते हैं। डायरेक्ट लॉजिक ये है कि 0 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर प्लस 1, 15 का स्क्वायर प्लस 1। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा था? 10 11 12 मिस हो गया है, ये वाला देखिएगा। चलिए देखिए ये स्पेशल सीरीज है, बहुत बार आया है, कम से कम 3 बार तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही आ गया है, 2 बार व्यापम में, 1 बार पीएससी में। चलिए देखिएगा क्या है। 4 7 11 18 29 47 76 1 2 3 क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे देखते जाइए। सर 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाए तो 7, ठीक है, गुणित 2 माइनस 1, 7 दूनी 14, 14 में 3 घटाए 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 में 4 घटाए 18 दूना 36, 36 में कितना घटा रहे हो 7 घटा रहे हो। देखो -1 -3 -4 -7, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही लॉजिक नहीं लग रहा यहाँ पे नहीं लग रहा, तो फिर दूसरा स्टेप फॉर्म में आओ। स्टेप फॉर्म में आओगे, कितना है 4 3 3 का डिफरेंस, यहाँ कितना 4 का, यहाँ कितना सर यहाँ पे है 7 का, यहाँ पे कितना है सर यहाँ पे है 11 का, यहाँ कितना है सर यहाँ पे है 18 का, यहाँ कितना है यहाँ पे है 29 का, यहाँ कितना है सर यहाँ पे है 4 3 7 और कितना हो गया 7 4 11 का। अब देखो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना भाई, ये जो सीरीज दी हुई है ना, ध्यान दीजिए, वही सीरीज का डिफरेंस यहाँ पे उतार दिया। देखो 4 4 7 7 11 11 18 18 29 29 47 47, तो अगला क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। कौन सा? इसका और अगले वाले नंबर का जो मिस है। तो कितना आया 6 3 9 आ गया, और कितना आया 7 2 9 और क्या आया 1, तो 199 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे है 199। चलो ठीक है, इसका एक अप्रोच और क्या कहता है, ध्यान देना, संख्या को पिछली संख्या से जोड़कर अगली संख्या बनाओ। मतलब 7 4 11, 7 4 जोड़ो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 11 और 7 कितना 18, 11 18 29 18 29 47 29 47 76 47 76 123 76 123 और 123 कितना हो जाएगा 191। ये क्या है 2 से 3 बार आपका आया हुआ है। ये स्टेप फॉर्म में भी बनेगा, और क्या बनेगा 7 4 11 11 7 18 18 11 29 29 18 47 47 18 24, मतलब जस्ट पहले वाली संख्या से जोड़ के आगे वाली संख्या बनानी है।
चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला बनाइए, ये वाला बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, इसको हम बताते हैं। ये क्या है? 1 2 3 4 4 4 7 6 5। अब देखो, 1 से 2 कैसे बनाओगे? 2 का गुणा किए होगे। 2 से 3, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 माइनस 1 किए होगे। 3 दूना 6 माइनस, नहीं आ रहा। गुणा भाग करने से कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि 4 4 4 रिपीट हो गया है। अब ध्यान देना, जब भी सीरीज में कोई नंबर सेम रिपीट हो जाए, जैसे 4 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है, तो याद रखना ये मिक्स्ड सीरीज होगी। मिक्स्ड सीरीज का मतलब क्या होता है सर? मतलब एक सीरीज को दूसरे सीरीज के साथ क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 3 बार। तो यहां पॉसिबिलिटी ये है, ज्यादा चांसेस ये है कि 3 सीरीज मिक्स किया हो। अगर 3 सीरीज मिक्स किया होगा तो पहली सीरीज चलेगी ऐसी, ऐसी और ऐसी। यहीं का क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन मार्क। दूसरी सीरीज चलेगी कैसी? ऐसी, ऐसी और ऐसी। 2 2 को छोड़ के देखो, 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के। और तीसरी सीरीज कैसी चलेगी? तीसरी सीरीज क्या चलेगी? ये 2 को छोड़ दिया, फिर 2 को छोड़ो, फिर 2 को छोड़ो। चलो ठीक है, देखते हैं। सर 1 से 4 क्या किया होगा? +3 किया होगा। 4 से 7 क्या किया होगा? +3 किया होगा। 7 से +3 करके क्या लाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? सर क्वेश्चन मार्क की जगह ना 7 + 3 कितना आना चाहिए? 10। देख लो दूसरी सीरीज, देखो 2 क्या किया है? +2 क्या किया है? +2। येलो वाले में देखते जाना, क्या करेगा? +2 मतलब यहाँ पे 8 आएगा। अगला देखो क्या करेगा? 3 से 4 क्या किया है? +1। 4 से 5 क्या किया है? +1। 5 से यहाँ क्या करेगा? +6। लेकिन आपको तो सिर्फ ये वाला नंबर निकालना था, यही नंबर निकालना था। आंसर क्या आएगा? 10 आंसर आ जाएगा। पहचानना कैसा है सर? कैसे पहचानना है? क्योंकि 4 रिपीट हुआ है। देखिए कोई भी नंबर रिपीट होगा, 3 बार रिपीट हो गया तो पॉसिबिलिटी क्या है? सर ये सीरीज होगी मिक्स्ड सीरीज। कितने सीरीज मिक्स होंगे? 3 सीरीज मिक्स होंगे। चलिए देखिएगा इसको। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। देखिए यहां पे क्या समझ में आ रहा है? सर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या है? 2 मिक्स्ड सीरीज हो। 2 हो तो क्या करना है? एक एक छोड़ते जाओ। क्या हो रहा है? +3। फिर यहाँ क्या हो रहा है सर? यहाँ पे +3 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? अच्छा यहाँ पे देखो +3 नहीं हो रहा, गुणा करो। 2 दूना 4 +1, 2 दूना 4 +1, 5 दूना 10 +1, 11 दूना 22 +1, 11 दूना 22 +1। अब देखो ये वाली सीरीज, देखो भाई ये वाली सीरीज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है। ये क्या किए होंगे आप ध्यान देना। सर ये किए होंगे, ये व्हाइट से लिख रहे हैं गुणित 2 -1, 3 दूना 6 -1, 5 दूना 10 -1, और ये क्या आ जाएगा? 9 दूना 18 -1, 9 दूना 18 हो गया, -1 कितना? 17। ये क्या है? इस सीरीज का आंसर है। इस सीरीज का आंसर देखो कैसे पता चला मिक्स सीरीज है भाई। ये वाले नंबर देखिए, ये वाले जो नंबर है ना,
ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं सेम नंबर, मतलब मिक्स सीरीज है। 2 बार हो रहे हैं तो कितनी सीरीज को मिक्स किया होगा? 2। 3 बार हो रहे हैं तो कितनी सीरीज को मिक्स किया होगा? 3। चलिए ठीक है सर, ये 14वां नंबर का क्वेश्चन डाल लीजिएगा, क्योंकि देखिए 13 14 ये हो गया, अच्छा 14वां हो गया, ठीक है, ये 15 हो गया, 16वां भी हो गया। 17 देखिए, 17 देखिए, कुछ समझ में आता है क्या सर? 255, 366, 479, 684 क्वेश्चन मार्क। सर डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि ये तो बना ही नहीं सकते। कितना आया? 1 आया, 1 आया, 1 आया। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं सर, कितना आ गया? सर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 3 आया, 1 आया, 1 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया सर? 9, 4 हो गया, तो 4 मतलब 4 और 1 5, और ये कितना हो गया सर? ये तो 0 हो गया। 479684, ठीक है, तो ये कितना आ गया? 4 आ गया, हासिल ये 7 हो गया, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया, और ये कितना हो गया? 1 हो गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर 111, 113 और 105 होता, यहाँ 694 होना चाहिए। 1 मिनट चेक करके बताते हैं हम। नहीं, यहाँ पे 684 ही है, 684 ही है। अगर सर 694 होता ना, यहाँ पे 694 होता, तो देखिए कितना आता? इन दोनों का डिफरेंस 5, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाता? 115, तो 111, 113, 115, 117 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 694 नहीं, क्या है? 684 है। मतलब ये वाले लॉजिक से भी नहीं बन रहा, ये वाले लॉजिक से नहीं बन रहा। तो अब क्या करेंगे अपन? देखो हमने क्या बताया है, पहला इंटू प्लस माइनस तो है ही नहीं, स्टेप भी नहीं बन रहा, स्टेप में नहीं बन रहा। मिक्स सीरीज कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अगला कौन सा है? इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न क्या बोलता है? कोई लॉजिक नहीं है, बिना सिर पैर के लॉजिक के बना दिया है। कौन सा लॉजिक लगा है इसमें? सर 5 है बीच में, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25, और ये 5 को बीच में डाल दिया। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। देखो 5 6 7 चाहिए 9, 9 का स्क्वायर करो 81, क्या लिखोगे? 891, 891। तो ये क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। सर कैसे करना है? देखो इलॉजिकल पैटर्न आप समझ नहीं सकते, इसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अपने एग्जाम में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हम ये करवा रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये बहुत बार पूछा है एसएससी में, हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ये क्या है? पैटर्न है इलॉजिकल। ये वाला देखो क्या समझ में आता है? 31 28, 31 30, 31 30, 31 हमको दिखाई देता है महीना। कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब अगस्त होता है जुलाई के बाद कितने का? 31 का। तो क्या आएगा? 31 आ जाएगा। ये भी क्या है? ये भी इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही सीरीज दे दी। लेकिन ये सीरीज फॉलो हो रही है क्या? किसी खास पैटर्न को? बिल्कुल हो रही है। कौन सा लॉजिक लगा है? कैलेंडर का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला। तो उनमें कितने दिन है ये पूछ रहा है। चलिए ठीक है, ये भी आपको रटना है, याद करना है कि ये वाली अगर सीरीज आ गई तो ये याद कर लो। 2-3 सीरीज बस याद करना है लॉजिकल में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला देखिए, ये वाला देख के हमको पहले नजर में क्या याद आता है? 16, उल्टा कर दो 25, ये देखो 36, ये देखो 49,
ये देखो 46, कुछ समझ में आया? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का, और ये क्या है 64। 7 का, 8 का, यहाँ क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 81 को क्या लिखोगे उल्टा 18, 18 कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको बनाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, ये वाला क्वेश्चन बनाइएगा। ये क्या है? 132 है, 129 है, 124 है, 117 है, 106 है, 93 है। डिफरेंस लो, डिफरेंस लोगे कितना आएगा? स्टेप फॉर्म में सर 2 और 1 3 आ गया, यहाँ कितना आया 4 और 1 5, 5 4 9, यहाँ कितना आया सर 4 3 7 आ गया, यहाँ कितना आया सर 4 और 7 4 11 आ गया, 3 5 7 11, यहाँ पक्का 13 होगा। यहाँ कितना है सर 6 है और 6 और 7 7 6 दूनी 12 और 1 13, देखो कितने का डिफरेंस है 13 का। अब देखो कुछ समझ में आया क्या सर? 3 5 7 9 होना चाहिए था, लेकिन 11 13 है, 9 क्यों नहीं है सर? ऐसा तो नहीं अभाज्य संख्याओं को लिख रहा हूं, सिर्फ अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर 3 5 7 11 13, अगली प्राइम नंबर क्या आएगी? 13 के बाद 15 प्राइम नहीं है, कौन सी प्राइम है? 17, तो 17 लिखिए और 17 का डिफरेंस कर लीजिए। 17 डिफरेंस करेंगे देखो तो क्या आ जाएगा? कैसे? 132 में 3 घटाए तो कितना आ रहा है? 5, 129, 129 में 5 घटाए तो 124, 124 में 7 घटाए तो ये घटाने का चिन्ह है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये माइनस है, तो माइनस करो। 93 में 10 माइनस कर दिया आपने, 83 आ गया, 83 में 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 3 गया और 76 आ गया, ये कितना आ गया? 76, 6 दूनी 12 और 13, ठीक है। 76 कहीं दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है सर, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या आ गया? 19 का ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या आ गया? 20 का आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नंबर सीरीज के ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम लेके आएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आपको कैसे अप्रोच करना है नए नए टाइप में नंबर सीरीज में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।